गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर का क्या सिम्टम होते हैं और किन कारणों से ये बीमारी होती है। सबसे पहली बात, इसका दो लक्षण है, मतलब हम दो लक्षण कहेंगे। एक होता है कि एक होता है रिपीटिशन ऑफ अननेसेसरी और दूसरा होता है रिपीटेशन ऑफ इसका सेटेंट एक्ट। तो सबसे पहले हम जो है रिपीटेशन ऑफ द नेसेसरी आइडिया की बात करेंगे कि नेसेसरी ऑफ आइडिया में होता क्या है। इस रोग का जो है इसमें अधिकतर रोगी जो है इसके शिकार हो जाते हैं। उसके रोगी के मन में जो है अनेक तरह का विचार आता है और वो अपने विचार से ही कभी कभी व्यक्ति निकम्मा हो जाता है, सब काम धाम छोड़ के उसी के बारे में सोचते रहता है। उसका जो है हाँ, वो इतना ही उसमें मतलब उसके दिमाग में जिससे कोई लेना देना नहीं होता है, उस वाक से वा फिर अर्थहीन विचार उसके दिमाग में आता है। कोई भी उसका अर्थ नहीं निकल पाता है, परंतु वह भी उसका जो सोचने का जो है उसके गुलाम बन जाता है और वो अपने ही दिन रात उसी के बारे में वो सोचते रहता है। इस पर एक एग्जाम्पल हमारे पास था कि ये रोगी जो भी इस पर जो भी पर्सन के ये रोग से ग्रस्त होते हैं, तो वो जिससे को मतलब कहने का मतलब कि बिना अर्थहीन बात उसके दिमाग में आते रहता है। एक व्यक्ति को उसके दिमाग में ये चीज़ घर कर गया था कि उसकी माँ ने किसी को मर्डर करके आया है। तो उसके दिमाग में ये बात चलता था कि उसकी माँ ने किसी को मर्डर करके आया है। तो वो जहाँ पर उसकी माँ रहती थी वो लगता था मतलब कि उसमें ब्लड का धब्बा या फिर इसी तरह रक्त गिरा हुआ है, वो दिन रात उसी को साफ करते रहता था। उसके बाद वो सोचता था, उसके दिमाग में ये बात आता था कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी वो जो है अपना मतलब उसकी दिमाग में ये चीज़ चलता रहता था कि उसकी माँ जो है किसी व्यक्ति को उसके मर्डर करके आया है, जिससे वो बहुत परेशान रहता था। लेकिन जब वो एक विचार से समाधान, इसमें ये भी होता है जब हम एक विचार के समाधान हो कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरे विचार का भी समस्या उत्पन्न होने लगती है। और जब दूसरी वो अगर हम सोच लेते हैं कि वो समस्या हमारा समाधान है, मैंने वो चीज़ को व्यर्थ में सोच रहा हूँ, तो लेकिन फिर भी वो हटते ही आपके मन में दूसरा ही मतलब समस्या आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो जो है बहुत परेशान रहता है अपने समस्या से। तो इस तरह का लक्षण जो होता है। दूसरा होता है कि रिपीटेशन ऑफ द जो है सेटरटेन में सेटरटेन एक्ट में, इसमें जो होता है बीमारी को, इस रोग में होता क्या है कि इसका महत्वपूर्ण लक्षण है कि किसी भी व्यक्ति में बार बार वो चीज़ को पुनरावृत्ति करने का गुण पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो एक ही काम को बार बार करता है और उसको पता भी रहता है कि ये काम मतलब ये मुझे नहीं करना है, फिर भी वो इस काम को करते रहता है। रोगी को यह उसकी क्रिया में जो है उसका आधारहीन हम कहेंगे। इस तरह से कुछ लोगों को तो यह संदेह होता है कि दरवाजे पर ताला नहीं लगा है और बार बार जाके वो ताला लगाता है और उठ के उस ताला को देखता है। इस तरह से अधिकतर उसका स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है और नींद में भी कमी आने लगती है, जिससे कि चुराने की जो बाध्यता को, अपहरण की बाध्यता या आग लगने की बाध्यता उसके दिमाग में एनी टाइम ये चीज़ घूमता रहता है। इस प्रकार के रोगियों में बार बार हाथ धोने या फिर रुपया गिनने या फिर बाल धोने या इस तरह की प्रवृत्ति इस प्रकार देखा गया है। इस प्रकार है कि इसका स्वभाव के कारण रोगी काफ़ी परेशान रहता है और उसमें जो है एक कहानियाँ या फिर उपन्यास लिखने की या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के उसके दिमाग में ये बात चलते रहता है। वो उसमें इस टाइप की बात उसके दिमाग में एनी टाइम चलता है। इस तरह के रोगियों को जो मानसिक जो है शारीरिक तनाव भी अधिक होता है और
और उसमें आशावादी तथा जो है आत्मग्लानि भी ग्रस्त रहता है। इस रोगी का उपचार और ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें पाया गया है कि यह रोगी के जो है रोगियों का उपचार जो है आसान नहीं है, क्योंकि इसका कारण जानने के लिए स्वतंत्र साहचर्य या सम्मोहन या फिर मनोविश्लेषण की सहारा लिया जाता है। लक्षणों को दूर करने के लिए या संकेत का सहारा भी लिया जा सकता है, या फिर साक्षात्कार चिकित्सा भी इस रोग में सहायक होता है। आजकल इस रोग को दूर करने में जो है जैसे आघात चिकित्सा भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुए हैं, और इसे सिद्ध करने का इसमें प्रचलित किया गया है। धन्यवाद।